हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस अकेडमी में। और आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं अपने एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा यूरिनरी सिस्टम पार्ट 3। इससे पहले मैं जो है यूरिनरी पार्ट 1 और यूरिनरी पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आज का जो वीडियो सबसे पहले स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी यूरिन। अब यूरिन क्या है सबसे पहले समझेंगे। तो यूरिन इज अ फ्लूइड दैट रिजल्ट फ्रॉम द अबव 3 प्रोसेस। अब अबव 3 प्रोसेस कौन से रहेंगे इसमें? वो रहेगा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन और इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन। ये तीनों प्रोसेस के बाद जो फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है वो आपका यूरिन कहलाता है। ठीक है जी। और ये एंटर करता है आपके ट्यूबुल्स में, देन इसके बाद रीनल पेल्विस, और उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है यूरेटर के द्वारा, और उसके बाद ये यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन की। तो कंपोजिशन ऑफ यूरिन में सबसे पहले हम बात करें, यूरिन इज अ क्लीन फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज क्या है, इसका कलर जो होता है वो कलर या अंबर होता है। कलर जो रहेगा येलो या अंबर रहेगा। देन इसका पीएच की हम बात करें तो पीएच जो रहेगा वो 4.62 से लेकर 8 के अप्रॉक्स रहता है, और ये स्लाइटली आपका एसिडिक होता है। बट जो यूरिन का पीएच है वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी डेली डाइट के ऊपर। आप कैसी डाइट लेते हैं। यदि आप जो है नॉन वेजिटेरियन हैं और वो एवरीडे ले रहे हैं तो आपका जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन यदि आप टोटली वेजिटेरियन हैं बट आप जो है प्रोटीन हाई क्वांटिटी में प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका यूरिन का पीएच जो है वो 7 to 8 के आसपास चला जाएगा। मीन्स जो है पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहेगी वो रहेगी 1.012 से 1.024 तक। देन अगर हम इसमें बात करें कि यूरिन में क्या क्या जो है उसका कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो वाटर रहेगा वो रहेगा 96%। देन इसके बाद यूरिक एसिड और साल्ट जो रहेंगे वो रहेगा 2% रहेगा। देन यूरिया जो रहेगा वो रहेगा आपका 2% रहेगा। देन नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे यूरेटर। देखिए यूरेटर क्या है। यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये भी आपके जो पाए जाते हैं वो रेट्रोपेरिटोनियल पाए जाते हैं बिटवीन द किडनी और ब्लैडर, मीन्स किडनी और ब्लैडर के बीच में। अब सबसे पहले बात करेंगे, ये आपके नंबर इसके 2 होते हैं, मीन्स लेफ्ट और राइट, या अगर हम बात करें तो ये 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। देन इसके बाद लेंथ, अगर लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ रहेगी इसकी 25 से लेकर 35 सेंटीमीटर। और डायमीटर की बात करें, डायमीटर यूरेटर का जो रहेगा वो रहेगा अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर। तो यूरेटर की भी मेनली जो है 3 लेयर होती हैं। पहली एक्सटर्नल लेयर ट्यूनिका एडवेंटिटिया, देन इसके बाद मिडिल लेयर ट्यूनिका मस्कुलरिस, देन इसके बाद इनर लेयर ट्यूनिका म्यूकोसा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे तो इट इज अ पेयर शेप हॉलो ऑर्गन। जनरली ये प्रेजेंट होता है आपकी पेल्विस कैविटी में, बिहाइंड द सिम्बाइसिस प्यूबिस। अब सिम्बाइसिस प्यूबिस क्या होता है, देखिए जो एंटीरियर साइड जहां पर आपकी प्यूबिस बोन एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं वो जॉइंट आपका प्यूबिस सिम्बाइसिस कहलाता है। देन अब ये एंटीरियर टू द रेक्टम, मीन्स रेक्टम के आगे पाया जाता है इन केस ऑफ मेल वाली कंडीशन। मीन्स यदि पेशेंट आपका मेल है तो ये रेक्टम के एंटीरियर होगा, यदि पेशेंट आपका फीमेल है तो ये यूट्रस के एंटीरियर होगा। देन इसके बाद इसमें टोटली 3 ओपनिंग पाई जाती हैं। पहली ओपनिंग यूरेथ्रा, एक ओपनिंग जो रहेगी वो यूरेथ्रा की रहेगी, और 2 जो ओपनिंग रहेंगी वो रहेंगी आपके यूरेटर की। और यदि हम इन तीनों ओपनिंग्स को एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा मिला दें लाइक दिस, तो एक ट्राइंगल बनेगा, और वो ट्राइंगल आपका मोर सेंसिटिव एरिया रहता है, जिसे हम ट्राइगोन करके बोलते हैं। देन अब स्प्लिंटर मसल्स आर प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा,
मीन्स आपके जो यूरेटर के जो फ्लो है, ब्लैडर के फ्लो को कंट्रोल करने का काम वो स्प्लिंटर मसल्स के द्वारा किया जाता है, जो कि आपकी यूरेथ्रा पर पाई जाती है। देन नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है रहेंगी वो रहेगा आपका लेयर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो ब्लैडर की जो है मेनली 3 लेयर होती हैं। पहली जो रहेगी ट्यूनिका म्यूकोसा। ट्यूनिका म्यूकोसा इज मेड बाय ट्रांसिटोनियल एपिथेलियल के द्वारा ये बनाई जाती है। देन इसके बाद मिडिल लेयर या इसके बाद ट्यूनिका मस्कुलरिस, इट इज मेड बाय स्मूथ 3 लेयर। एक स्मूथ 3 लेयर से मिलकर बनी रहती है, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेयर, ये तीनों लेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम डेट्रोसॉर बोलते हैं। देन इसके अलावा जो है थर्ड लेयर जो रहेगी या आउटर लेयर जो रहेगी वो रहेगी ट्यूनिका सीरोसा। ट्यूनिका सीरोसा इज मेड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। देन इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, देन इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और इसके अलावा नर्व भी पाई जाती है। और ये ऑलरेडी कवर होती है आपकी बाय पेरिटोनियम लेयर। ठीक है जी। पेरिटोनियम, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में एक बार बता चुका हूँ कि पेरिटोनियम क्या होती है, वो आउटर कवरिंग लेयर होती है आपके विस्ट्रल एब्डोमिनल विस्ट्रल ऑर्गन्स की। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड की में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर की। तो सबसे पहले अपर पार्ट की बात करते हैं। तो अपर पार्ट ऑफ ब्लैडर को हम बोलते हैं बेस या फंडस, बेस और फंडस बोलते हैं। देन लोअर पार्ट को हम बोलते हैं एपेक्स। ठीक है जी। अब ब्लैडर की कैपेसिटी की बात करेंगे तो ब्लैडर कैन एक्यूमुलेट 300 to 400 ml यूरिन अप्रोक्स। ठीक है जी। देन नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी हमारी यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा अ कैनाल थ्रू विच यूरिन पासिस थ्रू ब्लैडर टू आउटसाइड। एक कैनाल होती है, यूरेथ्रा एक कैनाल है जिसके द्वारा ब्लैडर से यूरिन आउटसाइड में आपका आउटसाइड मीन्स बाहर निकाला जाता है। ठीक है जी। देन इसके बाद अब ये डिफरेंट होता है मेल में और फीमेल में, बट स्प्लिंटर मसल्स दोनों या मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही स्प्लिंटर मसल्स आपकी पाई जाती हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे मेल यूरेथ्रा की। तो देखिए लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा वो लगभग रहेगी आपकी 20 सेंटीमीटर या 4 इंच अप्रॉक्स रहेगी। दैट इट इज कंसिस्ट 3 पार्ट, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं इसके। मेनली पेल्विस पार्ट जो जनरली पेल्विस रीजन में पाया जाता है, देन इसके अलावा पेरिनियल पार्ट, और इसके बाद पेनाइल पार्ट। ये 3 पार्ट होते हैं जनरली मेल यूरेथ्रा के। देन फीमेल यूरेथ्रा की हम बात करते हैं, तो फीमेल यूरेथ्रा की हम लेंथ जो रहेगी वो लगभग 4 सेंटीमीटर रहेगी या 1.5 इंच रहेगी, देन अप्रॉक्स रहेगी। देन और ये स्टार्ट होता है बेस ऑफ ब्लैडर से, या दूसरे शब्दों में ट्राइगोन के पास से स्टार्ट होता है। देखिए अब जो नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी मैच्योरेशन या यूरिनेशन। अब मैच्योरेशन या यूरिनेशन क्या होता है? देखिए मैच्योरेशन या यूरिनेशन मीन्स मूत्र त्यागने की प्रवृत्ति। जब हमारी टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, जब हमें टॉयलेट आता है, तो वो जो है कहलाता है आपका मैच्योरेशन या यूरिनेशन। अब ये कैसे काम करता है या कैसे ये प्रोसेस रहता है, तो सबसे पहले समझेंगे हम यहाँ पर। देखिए यूरिन जो है ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट होता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जो है अमाउंट 170 से लेके 230 ml के अप्रॉक्स होता है, उसके बाद हमारी जो ब्लैडर की वॉल हैं वो प्रेशर फील करने लगती हैं, और उसके बाद जो है नर्व आपकी स्टिमुलेट होती हैं, और नर्व से या ब्लैडर से इम्पल्स जो जाता है वो जाता है आपके हायर सेंटर जो कि ब्रेन में पाया जाता है, और जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स या ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं, जो कि आपके यूरिनेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद वहाँ से क्या होता है, इम्पल्स आते हैं, और इम्पल्स जैसे ही ब्लैडर को मिलते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना, मीन्स संकुचन कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देती है इस तरह से। और जैसे ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है यूरेथ्रा की स्प्लिंटर मसल्स वहाँ पर ओपन होने लगती हैं, और आपका जो है ब्लैडर ओपन हो जाता है। और इसमें जो है पार्टिसिपेट जो करती हैं वो आपकी पार्टिसिपेट करती हैं एब्डोमिनल मसल्स। देखिए जब आप यूरिन
करने जाते हैं या फ्रेश होने जाते हैं, तो आप यूरिन कर रहे होते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई ब्लैडर हमारा पूरी तरह से खाली नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल मसल्स का प्रेशर लगाते हैं। इसके कारण जो बचा हुआ यूरिन है, जो कि एक्यूमुलेट था उसमें ब्लैडर में, वो बाहर निकल जाता। तो इसका मतलब यह है कि एब्डोमिनल मसल्स उसमें असिस्टेंट्स का काम करती, मीन्स हेल्प करती हैं यूरिनेशन या मैच्योरेशन में। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के क्या क्या कार्य हैं या फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो रहेगा एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड बेस प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मीन्स बेस प्रोडक्ट या वाटर जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के द्वारा निकलते हैं, उन्हें बाहर निकालने का काम भी किडनी के द्वारा किया जाता है। एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस साल्ट, जो एक्सेस अमाउंट में बॉडी में साल्ट चले गए, सोडियम है, देन इसके अलावा और जो चीज़ें हैं उनको निकालने का काम भी जो है वो आपकी किडनी के द्वारा किया जाता है। देन इसके अलावा हार्मफुल सब्सटेंस से मतलब है लाइक ड्रग्स, मेडिसिन या मेडिसिन का कलर, देन इसके अलावा टॉक्सिन, उनको निकालने का काम भी हमारी जो है किडनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्क रहेगा वो रहेगा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देखिए यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा किडनी के द्वारा एक स्पेशल हार्मोन निकलता है, इसको हम रेनिन बोलते हैं, वो हेल्प करता है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। देन इसके अलावा बात करेंगे हम रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज के लेवल को भी जो है किडनी हमारी जो है मेंटेन करती है। देन इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ हार्मोन्स को प्रोटेक्ट करती है। देन इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम को जो है मेंटेन करती है। देन इसके अलावा मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम।